सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से बच्चे मेरे से ऐसे पूछते हैं कि सर पढ़ने से होगा क्या। क्वेश्चन बहुत अच्छा है उनका, पढ़ने से क्या होगा। और मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ कि पढ़ने से होगा क्या। बात तो सही पूछी इसने। ये जो पढ़ रहे हैं इससे होगा क्या। कौन पूछेगा आपसे तत्सम काव्य क्या होता है, कोई पूछेगा। कभी किसी बड़े, कोई बड़ा बुजुर्ग आपके पास में हो, गांव वाले के पास मत जाना, यानी कि जो लोग, वो एक चबूतरा टाइप का होता है, उसके पास में बैठे रहते हैं, हुक्का ले लेते हैं ऐसे, और हुक्का ऐसे ऐसे करके ऐसे फूंकते रहते हैं, उनसे मत पूछना। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछना, कि उन लोगों ने जब तैयारी करी थी, जब उन्होंने 10वीं क्लास पढ़ी, तो क्या उनसे जीवन में कभी जहां पर भी उन्होंने नौकरी करी तत्सम काव्य पूछा क्या? नहीं पूछा होगा। अब सुनो एक बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक स्टोरी है, बहुत बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत गहराई से समझना इस बात को। इस बात में मतलब ऐसा लगता है कि जान बसी है इस कहानी में, जान बसी है। आप इसको समझो थोड़ा सा। देखो, कहाँ पर एक होगा भाई, कुछ कह रहा कोई एक होगा। 70 50, दो में से एक गया, एक 5 में से 4 गया, ले एक लिख दिया, बस रो मत छगनलाल, रो मत, लिख दिया एक। सुनो इस बात को, बड़े ध्यान से सुनो। एक बार एक गांव में एक ऋषि जी आते हैं, एक, और वो बहुत पहुंचे हुए ऋषि होते, बहुत पहुंचे हुए ऋषि, बहुत पहुंचे हुए ऋषि। एक व्यक्ति उनके पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं पढ़ता तो बहुत हूं पर याद कुछ नहीं रहता मुझे। और ये सबके साथ होता है कि नहीं होता है? जल्दी कमेंट करके बताना कि मैं पढ़ता तो बहुत कुछ हूं लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कुछ, मैं कितनी कोशिश कर लूं मुझे याद ही नहीं रहता। उन्होंने कहा बात तो सही है। उन्होंने एक काम करो, एक आप सभी के घर के अंदर, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कहां से बिलोंग करते हो, तो अनाज छानने वाली छलनी होती है, एक छलनी अनाज छानने वाली, तो वो ऐसी छलनी होती है ना। इस टाइप की कुछ छलनी होती है वो। तो क्या हुआ, वो छलनी उन्होंने अपने झोले में से निकाली और उस व्यक्ति को दे दी, जो कहता था कि मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन मैं याद कुछ नहीं रख पाता। और बहुत गंदी सी छलनी देती, बहुत ही गंदी छलनी। और एक कंडीशन रख दी कि एक काम कर, अधिकतर बच्चे जो करते हैं मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं, कि एक काम कर कि यहां पर शिवजी की प्रतिमा लगी हुई है, शिवजी की प्रतिमा लगी हुई है, और यहां पर वो बाबा जी बैठे हैं, नदी है। तो महाराज कहते हैं कि एक काम कर, ये छलनी ले जा, इससे पानी भर, शिवजी के ऊपर पानी चढ़ाना है। पागल हो जाता है वो, बोले पागल आदमी, इसमें छेद है, पानी यहां से लेके कैसे जाऊंगा, पहले ये तो बताओ। सोचने वाली बात होती है। उन्होंने कहा तेरे को पढ़ना है ना, तेरे को सब याद रखना है ना? बोले हाँ याद रखना है। तो एक काम करो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। वो बेचारा छलनी ले गया और उसको बोला 7 दिन तक तेरे को ये करना है, सिर्फ 7 दिन तक। 7 दिन के बाद तू जो भी याद करेगा तेरे को सब याद हो जाएगा। मरता क्या ना करता, गया, पानी भरा। अब जितना पानी आ रहा है, एक बूंद आ रहा है, एक बूंद, दो बूंद आ रहा है, दो बूंद, तीन बूंद आ रहा है, तीन बूंद, चार बूंद आ रहा है, चार। जितना पानी उसमें भरता वो नीचे से निकल जाता और कोशिश करके ले जाता। 7 दिन तक ये प्रोसेस चल, 2 दिन 3 दिन बाद तो वो बहुत बुरी तरह से अकता चुका था कि यार, या तो ये साला बाबा पागल है, या किसी ने अपन को क्या गलत बाबा के पास भेज दिया।
बोले वो तो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे और यहाँ पर हमें भेज दिया तो ये मामला थोड़ा सा बिगड़ गया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक काम करा, उन्होंने कहा कि तू बस कर, 7 दिन की बात है बेटा, 7 दिन। तो 7 दिन उसने ये किया। फिर बाबा के पास गया, बोले कि बाबा मैंने आपने जो काम दिया था वो पूरा कर लिया, अब से मैं जो भी चीज याद करूंगा क्या मुझे याद हो जाएगी क्या? तो उन्होंने कहा, बाबा ने, कि छलनी को देखो। तो उसने छलनी को देखना स्टार्ट किया। बोले तो वैसी की वैसी है? बोले वैसी नहीं है, वापस देखो इसको। उन्होंने देखा, बोला हाँ साफ हो गई। बोले साफ नहीं, ये कांच की तरह चमक रही है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले पानी भरा जरूर गया है, भले एक ही बूंद भरा गया है। ऐसा ही किताबों के साथ भी होता है। जब हम किताबें 1000 पढ़ते हैं तो हम उस छलनी का काम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो आपकी लाइफ को रिलेटेड हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, जब आप उन चीजों को पढ़ते हो तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कुछ याद रहे चाहे ना रहे, पर उस प्रोसेस में आप जो व्यक्तित्व आपका निखर के आता है किताबों को पढ़ने से, वो आपका व्यक्तित्व जो है वो दूसरी चीज बना ही नहीं सकती। ये खासियत होती है किताबों की। उसको बहुत बाद में समझ में आया कि हमने जो पढ़ा है, जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़े याद रखें। ये तो हमारा माइंड ही ऐसा है, अगर हम सब कुछ याद रखेंगे तो हर छोटी से छोटी चीज याद रहेगी, और इसकी मेमोरी है। ठीक है, बहुत सारी है, हम लोग कम यूज कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप भरे जाओ गंदी चीजों से। तो किताबें बिल्कुल ऐसा ही काम करती है, जब उनको लगातार पढ़ा जाता है तो आप यकीन मानो जो व्यक्तित्व निखर के आता है ना आपका, वो कोई माइका लाल बना ही नहीं सकता। ये खासियत होती है किताबों की। और एक बात और बताता हूं, अच्छी किताबें और अच्छा व्यक्तित्व एक बार में कभी समझ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा